बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और संसार को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए भगवान ने कई अवतार लिए। उन्हीं अवतारों में से एक थे भगवान राम, जिनकी मर्यादा और धर्म पालन की कथा आज भी हर घर में सुनाई जाती है। भगवान राम के जीवन में कई वीर योद्धा और भक्त थे, लेकिन उनमें सबसे महान भक्त थे भगवान हनुमान। हनुमान केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे भक्ति, समर्पण और निष्ठा के प्रतीक थे। उनके हृदय में केवल एक ही नाम बसता था, राम। जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया, तब पूरी वानर सेना चिंतित हो गई। समुद्र के उस पार लंका थी और वहां तक पहुंचना असंभव लगता था। उस समय जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उनका शरीर विशाल हो गया और उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार करने का निर्णय लिया। वे आकाश में उड़े और समुद्र की लहरों के ऊपर से होते हुए लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान को पकड़ लिया, तब उन्होंने उनकी पूंछ में आग लगा दी। लेकिन रावण ये नहीं जानता था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली है। हनुमान ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और पूरा आकाश जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद राम और रावण के बीच महान युद्ध हुआ और अंत में रावण का वध हुआ। अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन समय का नियम है कि कोई भी अवतार सदा पृथ्वी पर नहीं रहता। एक समय ऐसा भी आया जब भगवान राम ने अपना अवतार पूर्ण किया और पृथ्वी से विदा ले ली। ये समाचार सुनकर हनुमान जी का हृदय दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया कि जब तक इस संसार में राम का नाम लिया जाएगा, तब तक वे पृथ्वी पर रहकर राम की भक्ति करते रहेंगे। समय बीतता गया, युग बदल गए। त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ। इस युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का आतंक फैला हुआ था, लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, आकाशवाणी हुई कि कंस का अंत इसी बालक के हाथों होगा। कंस भयभीत हो गया और उसने कई बार कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कृष्ण की दिव्य शक्ति ने उसे असफल कर दिया। कृष्ण का बचपन अनेक चमत्कारों से भरा हुआ था। एक बार पूतना नाम की राक्षसी उन्हें मारने आई, लेकिन कृष्ण ने उसका ही अंत कर दिया। फिर एक दिन उन्होंने कालिया नाग को पराजित कर दिया। जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज पर भयंकर वर्षा कर दी, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिनों तक पूरा ब्रज उसी पर्वत के नीचे सुरक्षित रहा। समय के साथ कृष्ण बड़े हुए और उन्होंने कंस का वध किया। इसके बाद उन्होंने द्वारिका में अपना राज्य स्थापित किया। द्वारिका सोने की नगरी थी, जहां चारों ओर समृद्धि और खुशहाली थी। लोग कृष्ण को केवल राजा ही नहीं, बल्कि भगवान के रूप में भी पूजते थे। द्वारिका में कृष्ण की कई रानियां थीं, जिनमें से एक थी सत्यभामा। सत्यभामा अत्यंत सुंदर थीं और उन्हें अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे ये गर्व अहंकार में बदलने लगा। उन्हें लगने लगा कि संसार में उनसे अधिक सुंदर और महान कोई नहीं है। भगवान कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और एक दिन उसे सत्य का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए उन्होंने एक दिव्य लीला रचने का निश्चय किया। उसी समय हनुमान जी हिमालय के पास एक शांत पर्वत पर बैठकर राम नाम का जप कर रहे थे। उनके चारों ओर गहरा वन था और वातावरण में भक्ति की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। तभी अचानक उन्हें एक दिव्य आह्वान सुनाई दिया। वो आवाज इतनी पवित्र थी कि हनुमान तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण आवाज नहीं है। उन्होंने उस दिशा में यात्रा शुरू की और चलते चलते वे द्वारिका के पास पहुंच गए। द्वारिका के पास एक सुंदर वन था। उस वन में प्रवेश करते ही हनुमान को एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। पेड़ों के पत्ते मंद हवा में झूम रहे थे और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल रही थी। हनुमान धीरे धीरे उस वन के अंदर बढ़ते गए। तभी उन्होंने सामने एक दिव्य पुरुष को खड़ा देखा। उस पुरुष के हाथ में धनुष था और उसके चेहरे पर वही तेज था जिसे देखकर हनुमान का हृदय धड़क उठा। हनुमान की आंखों में आंसू आ गए।
वे दौड़ते हुए उस पुरुष के पास गए और उसके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भावुक होकर कहा, प्रभु राम, आपने इतने वर्षों बाद दर्शन दिए। हनुमान के हृदय में अपार आनंद था। उन्हें लगा कि उनके प्रभु स्वयं उन्हें दर्शन देने आए हैं। लेकिन वो पुरुष मुस्कुरा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने राम का रूप धारण किया हुआ था। हनुमान की भक्ति और सत्यभामा के अहंकार को दिखाने के लिए कृष्ण ने ये लीला रची थी। हनुमान की भक्ति देखकर कृष्ण प्रसन्न हुए। तभी उन्होंने धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू किया। राम का रूप धीरे धीरे बदलकर कृष्ण का रूप बन गया। हनुमान ने देखा कि उनके सामने खड़े हैं भगवान कृष्ण। ये देखकर हनुमान के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप चाहे राम के रूप में हो या कृष्ण के रूप में, मेरे लिए आप वही एक परम भगवान हैं। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सत्यभामा भी ये सब देख रही थीं। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची भक्ति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। हनुमान के हृदय में केवल प्रेम और भक्ति थी। तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। बादलों के बीच से एक दिव्य स्वर गूंजा और वहां प्रकट हुए भगवान शिव। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके हाथ में त्रिशूल था। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान मेरी शक्ति का अंश है और कृष्ण स्वयं विष्णु है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसके लिए भगवान के सभी रूप एक समान होते हैं। भगवान शिव के ये वचन सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। सत्यभामा का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उन्होंने हनुमान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आज उन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ समझ आया है। उस दिन द्वारिका में एक महान सत्य प्रकट हुआ। भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं, लेकिन उनका स्वरूप एक ही होता है। सच्चे भक्त के लिए भगवान के हर रूप में वही दिव्यता होती है। हनुमान ने राम में जो प्रेम देखा था, वही प्रेम उन्हें कृष्ण में भी दिखाई दिया। पूरे आकाश में उस दिन एक ही ध्वनि गूंज रही थी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और उस दिन के बाद ये कथा सदियों तक सुनाई जाती रही कि सच्ची भक्ति में कभी भेद नहीं होता। जो भगवान को सच्चे मन से प्रेम करता है, उसे हर रूप में वही भगवान दिखाई देते हैं।